आप सबको जय मसीह। हमारे जितने यूट्यूब फैमिली है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज एक बार फिर नए कहानी नए वचन के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हैं। आज का वचन दूसरा राजाओं उसका 4 अध्याय 1 आयत से लिया गया है। वचन का हेडिंग है एलीशा और एक विधवा स्त्री। वहीं एलीशा जो कभी एलिया का दास हुआ करता था। जब एलिया को परमेश्वर जिंदा अपने पास बुला लिए, एलिया जब जिंदा स्वर्ग पे उठा लिया गया, तो परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता के रूप में एलीशा को चुन लिया, क्योंकि एलीशा भी परमेश्वर के डर भय में परमेश्वर के व्यवस्था पे अपने जीवन को बिताने वाला अच्छा एक धर्मी व्यक्ति था। इसलिए परमेश्वर एलीशा को एलिया के बाद अपना भविष्यद्वक्ता चुन लिया। जिस जगह में एलीशा रहता था उस जगह में एक विधवा स्त्री थी। वह स्त्री विधवा होने से पहले जो उसका पति था, उस स्त्री का कुछ कर्जदारों से कर्जा लिया था। कर्जा लेने के बाद कर्जा नहीं चुका पाया, किसी भी कारण से वो मर जाता है। अब यह स्त्री विधवा बन जाती है। कुछ टाइम तक तो खर्चा चलता है, क्योंकि कुछ खाने पीने की चीज़ें उनके पास रहती है। ऐसा समय आता है कि उस विधवा औरत के पास कुछ भी नहीं रहता, उसके घर में कोई भी चीज़ खाने पीने की नहीं रहती। उस विधवा स्त्री का 2 बेटे थे, और बेटे भी इतने बड़े नहीं थे कि उसका पालन पोषण कर सके, कमाने लायक थे नहीं, छोटे छोटे बच्चे थे, अभी खेलने खाने का उम्र था उन लोग का। और इधर उनके घर में कुछ खाने पीने की चीज़ है नहीं, और जिससे उस विधवा औरत का जो पति कर्जा लिया था, वो कर्जदार औरत के पास पहुंचते हैं और उस विधवा औरत से अपना कर्ज मांगते हैं। कर्ज नहीं देने पे उस विधवा औरत को बोलते हैं कि अपने दोनों बेटों को दे दो, ताकि हम लोग ले जाके इससे काम कराएं, जो तुम्हारा कर्ज है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। लेकिन अपने दोनों बेटों को इसलिए नहीं देती थी कि वो छोटे बच्चे थे, वो लोग कुछ काम नहीं कर सकते थे। अगर काम किया जाए तो काफ़ी थक जाते, बीमार पड़ जाते। तो इस कारण से अपने बेटों को उन कर्जदारों को नहीं सौंपती। अगर बड़े होते, समझदार होते, तो शायद कर्जदारों को दे सकती थी अपने बेटों को, ताकि सच में ये लोग जाएं और इनका काम करें, ताकि जो कर्ज है वो चुका दें, या किसी कल कारखाने में या कोई जॉब करके इनका कर्ज चुका दें। लेकिन उस औरत के जो बच्चे थे बिल्कुल छोटे छोटे थे, कोई काम कर नहीं सकते, और इधर कर्ज वाले हमेशा जाके इस विधवा औरत के द्वार पे, घर पे आके इनको परेशान करते और बोलते कि अपने बेटे को दे दो, नहीं तो मेरा कर्ज दे दो। काफ़ी परेशान पड़ जाती है विधवा औरत और ये सोचने लगती है मैं क्या करूं। धीरे धीरे टाइम इधर बीतता जा रहा है, कुछ खाने पीने के है नहीं। थोड़ी बहुत आसपास के लोग दे देते थे खाने पीने के लिए, तो उससे अपना थोड़ा थोड़ा जीवन को बिताती थी, अपने बच्चों को खिलाती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और कोई लोग देता भी नहीं था, क्योंकि बोलता था कि कहीं से अपना व्यवस्था करो, अपना कोई काम उम करो, तब तो तुम्हें खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी। ये औरत काफ़ी मजबूर पड़ जाती है। इधर आसपास के लोगों का ताना, आसपास लोगों की बात, उधर कर्जदारों का बात, काफ़ी परेशान हो जाती है। और इसी परेशानी में एक प्लान, एक विचार करती है कि जो परमेश्वर का दास एलीशा है उसके पास जाऊं, शायद वो कोई व्यवस्था मेरे लिए कर सके। ये सोच के ये विधवा औरत उस एलीशा के पास जाती है और सारी कहानी बताती है एलीशा से। बोलती है कि जो तुम्हारा दास, क्योंकि इस विधवा औरत की पति जो था वो एलीशा का दास था, एलिया का दास था, सेवा टहल करता था। तो जाके विधवा औरत बोलती है कि जो तुम्हारा दास था वो तो मर गया, लेकिन जो कर्ज वाले हैं वो हमारे घर पे आके हमें परेशान करते हैं, अपने कर्ज मांगते हैं, और कर्ज जब नहीं देते तो बोलते हैं कि अपने दोनों बच्चों को दे दो ताकि ले जाके मैं काम कराऊं, और छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उन कर्जदारों को मैं कैसे अपने बच्चों को सौंपी को ये लोग जाके काम करें ताकि उनका कर्जा पूरा हो सके। जब इतनी बात उस एलीशा से बोलती है तो एलीशा काफ़ी दुखी होता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है। और परमेश्वर से प्रार्थना करके जब परमेश्वर एलीशा से बातें करते हैं, जब बातें कर चुकते हैं, तो तब एलीशा उस विधवा औरत से बोलती है कि तुम्हारे घर में क्या है। वो विधवा औरत बोलती है कि मेरे घर में कोई खाने पीने की चीज़ तो है नहीं, लेकिन एक चीज़ है, वो है तेल। एक हांडी तेल है मेरे घर में। एलीशा बोलता है कि जाओ अपने घर और जितने तुम्हारे आसपास के लोग हैं अपने पड़ोसियों से
खाली बर्तन लाना और खाली बर्तन को लेके अपने घर में, अपने कमरे में जाना और अपने कमरे घर का दरवाज़ा बंद करके उन तेल को खाली बर्तन में उड़ेलना। इतना बात एलीशा उस विधवा औरत से कहता है और विधवा औरत फौरन अपने घर आती है, अपने दोनों बच्चों को, पड़ोसियों से बर्तन इकट्ठा करती है और इकट्ठा करके अपने घर में जाती है और घर में जाके और जितने बर्तन इकट्ठा की थी उन सारे बर्तनों में जो छोटे से हांडी का तेल था, उस हांडी का तेल उन बर्तनों में उड़ेलने लगती है। उड़ेलते उड़ेलते जब सारे बर्तन भर जाते हैं, सोचिए परमेश्वर की कितनी बड़ी महिमा है, आशीष है कि एक छोटा सा हांडी का तेल इतने बड़े बड़े बर्तनों में उंडेल दी और बर्तन भर भी गया, उस हांडी का तेल खत्म भी नहीं हुआ। उसके बाद अपने बेटों से उस विधवा औरत बोलती है कि और पड़ोसियों से जाके बर्तन लेके आओ क्योंकि तेल अभी और है। उसके बेटे जवाब देते हैं कि माँ, सारे पड़ोसियों का बर्तन तो आ गया, अब कोई बर्तन खाली नहीं है। तब उस तेल का उड़ना रुक जाता है, जो तेल था वो रुक जाता है। जब भर जाता है सारे बर्तन, तब विधवा औरत फिर सोचती है कि अब इसका मैं क्या करूं, चलो एक बार फिर जाके प्रभु के दास जो एलीशा है उससे मैं बातें करूं और उसको ये बात बताऊं। वो जाती है फौरन और जाके तुरंत बताती है एलीशा से कि जो आप कहे थे वैसे हमने किया और सारे बर्तन भर गए हैं तेल से, अब बताओ मैं उन तेलों को क्या करूं। एलीशा बोलता है कि जाओ उनमें से कुछ तेल बेच के जो कर्ज हैं अपने कर्ज को चुका दो, अपने सारे कर्ज दे दो। औरत आती है और हाँ, एक बात और एलीशा बोला था कि कर्ज चुकाने के बाद जो तेल बच जाए उससे बेचकर अपना पालन पोषण करना, अपना निर्वाहन करना अपने बच्चों के साथ। वो औरत आती है और आके तेल को बेचती है, बेच के सारे कर्जदारों को कर्जा दे देती है और जो तेल बच जाता है उसको बेच बेच कर अपना निर्वाहन, अपना पालन पोषण उन दोनों बच्चों के साथ करती है। तो ये रहा आज का वचन। मुझे उम्मीद है कि ये वचन आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वचन कैसा लगा। और जिनको जो वचन सुनना है, जो कहानी सुनना है, वो लोग कमेंट करके मुझे बताएं। हम कोशिश करेंगे कि वो वचन आप लोगों के पास लेकर आऊँ। बाकी इस वचन से प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीर्वाद दे, आशीष दे। आप खुश रहें अपने जीवन में, जहाँ कहीं भी रहें, खुशहाल रहें, स्वतंत्र रहें, आज़ाद रहें। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वचन में, अगले कहानी के साथ। तब तक लेते हैं विदा। आप सबको जय मसीह।